एक समय की बात है। एक गांव में एक चंदू रहता था। चंदू एक गरीब इंसान था। चंदू के साथ उसकी माँ और उसकी धर्म पत्नी रहती थी। वो तीनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी बसर किया करते थे। चंदू की गांव के बाजार में एक दुकान थी जिस पर वो पकोड़े बेचा करता था। उसका कारोबार बहुत अच्छे से चलता था। इस कारोबार की बदौलत चंदू के घर का गुजर बसर अच्छे से हुआ करता था। लोग चंदू से पकोड़े खरीदा करते थे। उसके पकोड़े पूरे बाजार में बहुत मशहूर थे। चंदू रात भर पकोड़े बनाता और सुबह उनको बाजार में बेच आता। एक रात चंदू अपने घर में बहुत परेशान बैठा हुआ था। इतने में उसकी बीवी उसके पास आती है और उससे पूछती है, क्या बात है, क्यों इतने परेशान हैं आप? चंदू उसे बताता है कि कई दिन से मेरे पकोड़े कम होते जा रहे हैं। कोई है जो मेरे पकोड़े चोरी कर लेता है। चंदू की पत्नी हैरान होकर चंदू से कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है? क्या आप रास्ते में किसी जगह पर रुकते हैं? पत्नी का जवाब देते हुए चंदू कहता है कि मैं नदी के पास पानी पीने के लिए रुकता हूँ। याद रहे कि चंदू की पत्नी बहुत होशियार थी। वो दिन भर घर का काम काज किया करती और रात को पकोड़े बनाने में चंदू की भी मदद किया करती थी। चंदू सारी बातें अपनी बीवी से शेयर किया करता था। चंदू की बीवी ने चंदू की मदद करने के लिए गांव के सेठ के पास जाने का फैसला किया। प्यारे बच्चों, चंदू की बीवी सेठ के घर के पास पहुंच गई। चंदू की बीवी ने सेठ को सारा मामला बताया। उसने बताया कि कैसे मेरे पति के पकोड़े दिन ब दिन चोरी होते हैं और उसने इस उपाय के लिए एक हल भी तलाश कर सेठ को बताया। सेठ ने चंदू की बीवी को यकीन दिलाया कि वो उसकी मदद करेगा। इसके बाद सेठ अपने खास मुलाजिम से कहकर गांव में ये ऐलान करवाता है कि जिस शख्स के पास भी पकोड़े हैं वो सेठ जी को ला कर दे, उसको सेठ जी इनाम से नवाजेंगे। ये बात एक तांत्रिक के कान में पड़ती है। वो बहुत खुश हो जाता है। क्या सेठ जी इनाम देंगे, वो भी पकोड़ों पर? मेरी तो लॉटरी निकल आई। तांत्रिक चंदू के चुराए हुए पकोड़े लेकर सेठ के पास जाने का फैसला करता है। वो पकोड़े लेकर सेठ के पास आता है। इतने में सेठ चंदू और उसकी पत्नी को वहां पर बुलाता है और पूछता है, क्या ये हैं वो पकोड़े? ये बात सुनकर चंदू की बीवी कहती है कि सेठ जी, मैंने इन पकोड़ों पर एक गम लगाई थी, आप खुद चेक कर लें, ये वही पकोड़े हो सकते हैं। सेठ पकोड़े चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। सेठ पकोड़े चेक करने के बाद इस बात की तस्दीक करता है कि ये वही पकोड़े हैं। इसके बाद सेठ गांव के दरोगा को बुलाकर
तांत्रिक को उसके हवाले करने लगता है। तांत्रिक सेठ से माफ़ी मांगता है। सेठ उसको माफ़ नहीं करता। प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा कि कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई चोरी करता है आपके सामने तो उसे बड़ों को बताकर पुलिस के हवाले करना चाहिए। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा। शुक्रिया।